आदमी अपने जूते उतारता है और एडी के अंदर छुपा हुआ कागज निकालता है। तभी उसमें से एक छोटा सा क्रॉसबो बाहर निकल आता है। फिर वो गोला बारूद वाले हिस्से से तीर निकालकर उसे फिट करता है और सीधे मुंह में दबा लेता है। अब वो खुद को बांधने वाली टाई पर निशाना लगाता है, लेकिन अगले ही सेकंड दर्द की ऐसी लहर उठती है कि जग्गू का दिमाग हिल जाता है। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद वो दोबारा कोशिश करता है, मगर इस बार तीर उछलकर सीधे उसके कान में घुस जाता है और उसका कान छेद देता है। तभी उसे अफसोस होता है कि उसने कभी तीरंदाजी की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन अब पैराशूट जंप का टाइम आ चुका था। इसीलिए दर्द सहते हुए वो फिर से तीर वाला जूता खींचता है। इस बार ध्यान से निशाना लगाने के बाद तीर सीधा टारगेट पर जाकर लगता है। उसकी दर्द भरी आवाजें सुनकर प्लेन के यात्री भी चौंक जाते हैं। उधर जग्गू अब धीरे धीरे गुस्से में आने लगता है। वो एक बार फिर निशाना लगाता है, लेकिन गलती से एक बटन का कवर खोल देता है। तभी फ्लाइट स्टाफ वहां पहुंच जाता है। जग्गू तुरंत नॉर्मल बनने का नाटक करता है और कहता है, सब बढ़िया है, बस अब नाक में भी नया छेद हो गया है। इसके बाद जग्गू दर्द सहते हुए अपने शरीर में फंसे सारे तीर निकालता है और आखिरी मौके का फायदा उठाता है। जैसे ही ईयर रिंग एक्टिव होती है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 3, 2, 1 अचानक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और बिना पैराशूट पहने जग्गू सीधा हवा में नीचे गिर पड़ता है। उसी वक्त वॉशरूम की लाइट बंद हो जाती है। उसके साथी को समझ आ जाता है कि जग्गू भाग चुका है, इसलिए वो चुपके से वॉशरूम में घुसता है। ऊपर देखकर उसे पता चलता है कि दरवाजे का बटन पहले ही दबाया जा चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जग्गू का पैराशूट बैग अभी भी वहीं पड़ा था। खतरा समझते ही वो तुरंत पैराशूट पहनता है, सारे उपकरण लगाता है और फिर प्लेन का दरवाजा खोलकर सीधा नीचे कूद जाता है। नीचे तेजी से गिरते हुए जग्गू को देखकर वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है और आखिर सही टाइम पर उसे बचा लेता है।